अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त सूरत हाल बहुत सख्त हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बरतानिया की जानिब से बाकायदा पहली वार्निंग जारी कर दी गई है। बरतानिया ने अपने तमाम शहरियों के लिए एक एडवाइज़री जारी की है कि वो भारत और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों से 10 किलोमीटर जो है वो दूर रहें, चाहे वो वाघा बॉर्डर हो या कोई और सरहदी मुकाम। किसी भी सूरत हाल में सरहद के करीब बिल्कुल भी ना जाएं। ये बरतानिया की तरफ से जो है वो एडवाइज़री अपने शहरियों के लिए जारी की गई है। इसकी वजह क्या बताई गई है? बरतानिया को खदशा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ने का ख़तरा है और किसी भी वक्त कोई बड़ा वाक़या पेश आ सकता है, ख़ास तौर पर सरहदी इलाकों में। जी हाँ, इस तरह से जो है वो बरतानिया वार्न कर रहा है अपने शहरियों को। अब ज़रा सोचिए, सरहद पर तो अक्सर लोग आते जाते रहते हैं, परेड होती है, तकरीबात मुनक्कद होती हैं, मगर अब वाज़ेह हिदायत है कि 10 किलोमीटर के अंदर ना जाएं। खुसूसन कश्मीर के करीब कई इलाकों से भी दूर रहने का कहा गया है। ये मामला अब सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अमेरिका, यूरोपीय ममालिक वगैरह भी इस तरह की एडवाइज़री जारी करेंगे। ये बिल्कुल वही मंजर बनता जा रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले देखा गया था। सेम वही चीज़ें रिपीट होती हुई नज़र आ रही हैं। आप देखें, बहुत से लोग जो भारत में कारोबारी दौरों पर जाते हैं या वहाँ मुकीम होते हैं, क़याम पज़ीर होते हैं, इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास दोहरी शहरियत है, दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल है। और सिर्फ 2025 में ही 2.5 लाख भारतीयों ने अपनी भारतीय शहरियत तर्क करके गैर मुल्की शहरियत इख्तियार की है। जी हाँ, यानी लाखों की तादाद में गैर मुल्की शहरी इस वक्त भारत में मौजूद हैं। इनमें मुसलमान भी हैं और दुनिया के हर मज़हब व कौमियत के लोग शामिल हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल सिक्योरिटी काबीना की मीटिंग बुलाई है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने इस वक्त बड़ी मीटिंग्स बुला ली है और भूटान के दौरे से वो वापस आ जाएंगे आज। तो भारत ने अपने सिफारतकारों को हिदायत दी है कि वो दीगर हुकूमत हैं उनको पैगाम दे दें कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और हम इसका ज़बरदस्त जवाब देने जा रहे हैं। ये भारत ने कह दिया है। अब तक भारत ने किसी का नाम नहीं लिया, मगर मकसद ये है कि कोई मुल्क इसे रोकने या समझाने की कोशिश ना करे। अगर कोई मुल्क भारत को कहे कि हमला ना करे तो भारत ने पहले ही इसका जवाब तैयार कर रखा है। जी हाँ, यहाँ तक कि भारतीय मीडिया को भी हिदायत दी जा चुकी है कि हमले के बाद किसी को रोकने या नसीहत करने वाली बातें नशर ना करे। अभी तक उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमला आवर कौन है ये बताया जाएगा और फिर जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमेशा होता है, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लगाया जाएगा। जी हाँ, हमेशा की तरह शुरू से लेकर जब तक आज तक इंडिया में जितने भी हमले हुए पाकिस्तान का नाम आता है। आपको याद है ना, पुलवामा हमला, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि वो गाड़ी वहाँ तक कैसे पहुँची, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद हमला कैसे मुमकिन हुआ। यही पुराना तरीका अब दोहरा रहे हैं। जी हाँ, यही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। अब सोचिए, दिल्ली को क्यों निशाना बनाया गया? जी हाँ, दिल्ली मतलब कैपिटल। इस बार इनका मंसूबा यह है कि इस्लामाबाद को टारगेट किया जाए। जी हाँ, पाकिस्तान के कैपिटल को, मतलब हो सकता है इस तरह की प्लानिंग हो और वो ये काम एयरफोर्स और मिसाइल हमलों के ज़रिए करना चाहते हैं। भारत ने इस वक्त सरहदी इलाकों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पर जो है वो सरहदी इलाके अब आहिस्ता आहिस्ता खाली होना शुरू हो गए। फ़ौज वहाँ तैनात कर दी गई है। कश्मीर में हज़ारों बंकर्स बनाए गए हैं और वहाँ के लोग भी अपने बंकर साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें हमेशा सबसे पहले इल्म हो जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, मौजूदा हालात ये बता रहे हैं कि भारत मुकम्मल तौर पर जंग की तैयारी में है। जी हाँ, इस वक्त भारत जो है वो मुकम्मल तैयारी में है, मगर खामोशी से। दीगर ममालिक को भी इनके इंटेलिजेंस नेटवर्क के ज़रिए इल्म हो जाता है कि क्या होने वाला है। भारत इन ममालिक को ये पैगाम दे रहा है कि हम पर हमला हुआ है, हम जवाब देंगे, और यही जाहिर करता है कि ये ममालिक जंग की तरफ, मतलब ये मामला जंग की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ,
लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बरतानिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है। असल मसला ये है कि भारत जिस मुल्क को इस मामले में मुदाखलत ना करने पर मजबूर करना चाहता है वो मुल्क है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका को वो मना कर रहा है कि आप नहीं आइएगा बीच में। भारत ने अमेरिका में अपनी लॉबिंग के लिए कंपनियां हायर की हुई हैं ताकि बयानिया अपनी मर्जी का बनाया जा सके। जी हाँ, अब देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत आ रहे हैं और एक बड़ी डील फाइनल होने वाली है। जी हाँ, भारत पहले रूस से तेल खरीदने पर बजिद था, मगर अब इसने अचानक ट्रंप की शर्तें मान ली हैं ताकि अमेरिका भारत को सपोर्ट करे, उसकी हिमायत करे। जी हाँ, और अब जब से दिल्ली में धमाका हुआ है, ट्रंप का ज़ाती बयान सामने नहीं आया। जी हाँ, किसी भी किस्म का ट्रंप का कोई भी इस अटैक के बारे में, अटैक से लिंक जो है ना, कोई बयान सामने नहीं आया। अमेरिका को जो हुकूमत है रस्मी तौर पर उसको तो मजम्मत कर रही है, मगर ट्रंप खुद खामोश है। इंडियन मीडिया कह रहा है कि इस्लामाबाद पर हमला हो तो घंटे में मजम्मत आ जाती है, लेकिन दिल्ली पर हमले के बाद 24 घंटे हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप खुद इस सारे वाक़े को एवेल्यूएट कर रहे हैं, ये असल था या जाली। मतलब देख रहे हैं कि भाई किस तरीके का हमला है। पहले तो सीएनजी सिलेंडर का धमाका था, अब इस तरीके का धमाका होता जा रहा है। भारत का मकसद है कि ट्रंप को जंग में उलझाया जाए ताकि वो मुदाखलत ना करे, लेकिन ट्रंप की अपनी पॉपुलैरिटी अमेरिका में पहले ही खतरे में है, क्योंकि मईशत इस वक्त जो है वहाँ की वो बिगड़ चुकी है। अब आपको याद होगा कि मतलब किस तरह के हालात हो गए हैं। ट्रंप ने ये भी कहा है कि 2000 वो जो डॉलर है वो जो है वो अकाउंट में लोगों के डालेगा। ट्रंप ने इस तरह की बात की है। तो दोस्तों, वहाँ अब ट्रंप अमेरिका को संभालने में लगा हुआ है, बजाय इसके कि वो इंडिया और पाकिस्तान को संभाले। तो ऐसे में अब इंडिया की जो मैं आपको सोच बता रहा हूँ वो यही है भारत की, कि खामोशी से हमला किया जाएगा। देखें, पहले ये सब भारत एक इस बार मुकम्मल मतलब एक तैयारी के साथ जो है वो इस जंग में उतरने जा रहा है, और ख़बरदार कह रहा है कि हमें ना रोको, हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जी हाँ, बरतानिया की एडवाइजरी इस सिलसिले की पहली कड़ी है, आप देख रहे हैं। अब देखेंगे कि दीगर ममालिक भी यही करेंगे। एयर स्पेस बंद होना शुरू हो जाएंगी, परवाज़ों के रास्ते बदले जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था इंडिया में परवाज़ें कैंसिल हुई थी, लेट हुई थी, सब कुछ हुई, तो वो एक सिस्टम चेक किया जा रहा था, हो सकता है। और जब ऐसा होना शुरू हो तो समझ लीजिए कि जंग अपने उरूज पर है। जी हाँ, ख़तरा दोस्तों ये नहीं कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। जी हाँ, मतलब पाकिस्तान तो जवाब देगा, अपने तौर पर भरपूर जवाब देगा। ख़तरा ये है कि जंग रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। जी हाँ, मतलब अब फैलती हुई नज़र आ रही है। एक बार शुरू हो गई तो ये दूर तक चलेगी, और यही इस वक्त की सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है। अब ये वो जंग नहीं होगी कि जैसे कि होती है ना जंग, 2 दिन की, 1 दिन का बस शुबदेबाजी की गई दोनों तरफ से और जंग ख़त्म हो गई। इस तरह की जंग नहीं होगी। ये जंग लॉन्ग जो है वो चलने वाली है। इतनी ज़्यादा जो आर्मी इंडिया की आई है बॉर्डर के पास कराची के, और वहाँ वो तैयारी कर रही है, ड्रिल कर रही है, तो मजाक नहीं है। इतनी 50,000 के करीब जो आर्मी आ गई है, और अब अचानक खामोशी से हमला कर दिया जाएगा। पहले इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ था, इतना ज़्यादा जो उसने उसके मतलब प्रचार किया था, तो उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब प्रचार कम होगा, कार्रवाई ज़्यादा होगी। अब रिजल्ट ओरिएंटेड काम होंगे। पहले तो एक सियासी जंग करी गई थी, दिखावे की जंग थी, ताकि मोदी इलेक्शन में जीत सके, मोदी जो है वो जो मुश्किलात है इंडिया में उसकी कम हो सके, और हमेशा वो यही करता है। तो उसने उस चीज़ का सहारा लिया था, मगर उसमें उसने मुंह की खाई, और मुंह की खाने के बाद जब वो इंडिया के अवाम के दिलों से उतर गया और लोगों ने समझ लिया कि देखो भाई ये तो मतलब ये तो लड़ने वाला बंदा भी नहीं है, तो अब जाहिर सी बात है मोदी को ये साबित करना पड़ेगा कि मुझे लड़ना है और मैं लड़ने वाला बंदा हूँ। तो इसमें उसको एक लंबी जंग, एक ऐसी जंग करनी पड़ेगी जिससे पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इसीलिए अब इसको खामोश रखा जा रहा है, इसको ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जा रही। और अचानक से आप देखेंगे कि मतलब पाकिस्तान की खैर तैयारी तो मुकम्मल है, ऐसी बात नहीं है, हर वक्त तैयार है सब, मगर बात यह है कि अचानक बगैर मौका, बगैर चांस दिए, बगैर बात किए जो है ना अचानक एक बड़ा हमला कर दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसा चांस है इस तरीके का। वो अलग बात है कि भारत का कितना नुकसान होगा वो तो बात की बात है, मगर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी ये मुमकिन है। तो दोस्तों
इस तरह की न्यूज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा।